ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। बेटा बहुत अच्छा भजन गाया तुमने। कुंती, खुश नसीब हो तुम। ये लो। हलवा बहुत अच्छा बनाया तुमने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी होशियार हो तुम। खुश रहो। क्यों सरला, हो गई तसल्ली? माफ कर दे कुंती, मैं ना मिश्रा जी की बातों में आ गई थी। मिश्रा जी ने मेरा दिमाग भर दिया। सरला भला कुंती से सवाल कर सकती है क्या? हाँ, मुझे कमरे में ले चल और थप्पड़ मार दे, लेकिन बुरा मत मानियो। हाँ, गुणों का भंडार हो तुम। जीती रहो। क्या खाए पिए गटके और खिसके हैं? अरे बहू को मुंह दिखाई का नेक देते जाइए। चलिए चलिए, ये लो तुम्हारा नेक। आंटी, नेक है बेटा, रख लो। वो तो मैं रख लूंगी अंकल, लेकिन ये तो फटा हुआ है ना। एक गुण और भी है, जो होता है मुंह पर बोल देती है मेरी बहू। शाबाश बेटा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ठहरिए सब लोग। पूरी मुंह दिखाई तो करके जाइए। क्या आप तुझे भी 100 रुपए मुंह दिखाई में दूं? नहीं, मुंह दिखाई सिर्फ मेरी एक पत्नी की हुई है, बाकी 4 की भी करके जाइए। 4? प्रतिभा, प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना, बाहर आ जाओ। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है। मैं दुनिया के सामने अपनी एक पत्नी को बाकी 4 पत्नियों के गुणों का श्रेय नहीं दे सकता। इन सब का पति होने के नाते यही मेरा कर्तव्य है। मिश्रा जी, मेरी एक नहीं 5 पत्नियां हैं। परी से तो आप मिल ही चुके हैं, बाकियों से भी मिल लीजिए। रसोई में निपुण पंजीरी, धर्म कर्म में निपुण प्रार्थना, प्रेमपूर्ण प्रेमा और पढ़ी लिखी विद्वान प्रतिभा। इनकी भी मुंह दिखाई करके जाइए। गुड मॉर्निंग कुंती देवी। अच्छी जगहसाई हो गई तेरी। अब तक तो मेरठ में पता चल गया होगा लोगों को तेरी 5 बहुओं के बारे में। कुसुम, कुसुम कब से सुबह सुबह नहाने लगी? कुसुम यहाँ है? यहाँ कौन है? मैया, मैं हूँ। मैं नाम की 4 और रहती हैं यहाँ, आप कौन सी मैं है? प्रातः काल की पवन पंचमी। बस बस बस, पता चल गया। अब जल्दी जल्दी नहा के निकलो, 5 मिनट में बाहर। दीदी को थोड़ा टाइम लगेगा, वो 7 नदियों के पानी से नहाती है ना,
7 नदी? पर हमारे घर में तो एक ही नल है ना। माँ जी वो 7 नदियों को मन में रख के 7 बाल्टियों से नहाती है। हर नदी के नाम के लिए एक बाल्टी। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी। वो नहाने जाती है या 4 धाम की यात्रा करने? ये तो शाम को ही निकलेगी। एकाकी स्रोतस्वी अवशिष्ट। माँ जी बस एक नदी बची है कह रही है दीदी। नमस्ते। वाह, दिन में एक काम पैर छूने का करते थे, अब वो भी काम चोरी करती। अभी क्या है सासू माँ, पेट में प्रेशर आसमान छू रहा है। अगर अभी पैर छू लिए ना, पूरा आशीर्वाद यहीं निकल जाएगा। ना हो पाएगा। तुम यहीं बैठो, मैं दूसरे गुसल खाने जाती हूँ। वो भी खाली नहीं है मैया, परी है उसमें। हाँ? और ऊपर वाला गुसल खाना? वाह, बहू घर को स्वर्ग बनाती है और ये हॉस्टल बना रही है। साले साहब, मैं तो कहता हूँ रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, डब्बा उठाओ और चलो। सहारनपुर एक्सप्रेस सुबह 2 घंटे खाली खड़ी रहती है। नहीं, जज्बात से खेल रहे हो। अब कौन घुस गया? गया नहीं गई, पंजीरी। माफ कीजिए माँ जी, वो क्या है ना, नहाने में देर होगी तो खाने में देर होगी, खाने में देर होगी तो कन्हैया जी को काम पे जाने में देर होगी। बस बस। साले साहब, सुलभ शौचालय का ठेला डाल लेते हैं बाहर। सुबह हम लोग का काम भी हो जाएगा और दिन में 2-2 रुपए की कमाई भी हो जाएगी। मैया राग बेला में काया को निर्मलता देने के पश्चात भोर अर्चना तथा प्रसाद वितरण के लिए जाने की अनुमति चाहते हैं। नहाने के बाद आप पूजा करने जाएंगी कह रही हैं दीदी। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हे कन्हैया, मैया अरे जब सासू माँ का ही नंबर नहीं आ रहा तो मेरा कहाँ से आएगा? स्टेशन जाने में ही फायदा। कोई पाइप फटा होगा ना तो फवारे में नहा भी लेंगे। ला तौलिया थमाओ यार। ये विमोल श्रेया प्रियतोंत्रु। कौन कहता है संडे सैटरडे के बाद आता है? संडे तो आता है इंतजार के बाद, हफ्ते भर के इंतजार के बाद मम्मी। पर बेटा उस घर में तो तुझे अभी तक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। इसीलिए पापा आपसे और आपको पापा से उस घर में प्यार नहीं हुआ। क्या? शब्दों को नहीं, फीलिंग्स को समझा करो मम्मी। इंतजार के बाद जो प्यार होता है ना, उसी का तो इंतजार होता है। देख तू ये ना प्यार का वेद पुराण बाद में समझाइयो, पहले ये बता कि संडे को क्या कर रही है? वही जो मैं रोज सुबह करती हूँ। पहले उठूंगी, ब्रश करूंगी, पैक लगाऊंगी, नहाऊंगी और फिर सेल्फी। हेलो, कौन है? अरे तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, मैं डीएसपी पूछ रही हूँ। डीएसपी? इस एरिया का डीएसपी कौन है? मुझे पता नहीं। अरे मेरा मतलब है दोनों का संडे का प्लान। डीएसपी कल संडे है ना, तुम और कन्हैया कहाँ जाओगी? मम्मी वो तो मंडे ही बता सकता है ना। मेरा मतलब है वो तो मैं मंडे को ही बता सकती हूँ कि मैंने संडे को क्या किया। क्या फर्क पड़ता है क्या किया, बस साथ हो और कन्हैया जी के हाथों में हो मेरी कमर और बैठे बैठे रात हो। इससे अच्छा संडे और क्या हो सकता है? तू मेरा दिमाग मत खराब कर और ध्यान से सुन। इससे पहले कोई और बहू प्लान बना ले। तू कन्हैया को लेके HD टीवी देखने चली जा। HD टीवी? मम्मी हमारे घर में HD टीवी है। हसीन दिलनशीन तड़कती फड़कती बादिया HD टीवी। और सुन, तू है ना झरना पार्क में जाना और वहाँ पे एक ही पत्तल पे चाट खाना। मम्मी एक्स्ट्रा पत्तल के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, और वैसे भी मुझे चाट पसंद नहीं है। चाट खाने से ना मेरे चेहरे पे पिंपल आ जाता है। कुछ भी हो, कल संडे है तो कन्हैया के साथ बाहर जाएगी, बस खा GST की कसम। आप कंफ्यूज कर रहे हो, मैं चाट खाऊं कि GST की कसम? GST गौरी शंकर त्रिवेदी, तेरे पापा। खा पापा की कसम। पुस्तक मेला, सभी विषय की पुस्तकों पर 70% की छूट। अंतिम दिन रविवार, यानी कल। मैडम ये देखिए, एकदम चौचक झकास लल्लन टाप साड़ी। कपड़ा देखिए, ठीक लग रहा है? देखिए, चलो रेडी। मेरठ में लोग अपनों में खुशियां मनाने अमरूदे मुल्क कहाँ है?
जीजा अंदरूने। मतलब रिकॉर्डिंग करना देखना रहो का? जीजा पहले कर लीजिए, बाद में देखेंगे। मेरठ में लोग अपनों में खुशियां मनाने अंदरूने मुल्क साड़ी खरीद कर जा रहे हैं। कैमरामैन नाबिल यूसुफ के साथ शाहनवाज, मेरठ। जीजे मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा बेगैरत हो। कहा बिना धनुष के तुम बांध चला रहे हो, बिना कैमरे के रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे कस्टमर बैठे हैं यार। अरे अरे रिपोर्टर को रोल कर रहे हैं ना शाहनवाज, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार फिर से लेना पड़ेगा। नहीं लेनी, जेब में रुमाल के पैसे लेके साड़ी खरीदवाने पता नहीं कहाँ ले आए। जितनी महंगी ये बता रहे हैं ना उतनी अच्छी है नहीं। दूसरी देखते हैं ना। दूसरी देखते हैं, दूसरी देखते हैं, यही करके 50 साड़ी देख ली है। नहीं लेनी ना बोल दे। अरे शांति, बैठिए ना मैडम, क्या हुआ? भाई साहब इतनी महंगी तो मैंने शेरवानी नहीं खरीदी थी अपनी शादी में, जितनी महंगी है साड़ी खरीद रही है। महंगी खरीदते तो क्या शाहरुख खान बन जाते? भाई साहब आपको कुछ नहीं पता, ये पूरी कंजूसी के परमात्मा हैं। बोले थे कश्मीर लेके जाएंगे, आज तक मिशन कश्मीर तक नहीं दिखाई। डियर पत्नी, वहाँ के हालात खराब हैं। बाकी इंडिया के तो हालात खराब नहीं है ना, पर मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आप मुझे बुलंदशहर से बाहर तक लेके गए हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचाल साड़ी सेंटर में एक कंजूस पति के चलते। अरे नहीं लेनी साड़ी यार। अरे साड़ी नहीं, टिप दे रहे हैं। आज का दिन है? शनिवार। तो सैटरडे समझ के टिक्का मत लेना, बीबी गुस्से में, समझे ना? नहीं, अगर आज शनिवार तो कल इतवार। इतवार मतलब स्टार गोल्ड पे बजरंगी भाईजान आएगा। अरे इतवार मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब पत्नी का सारा टाइम पति का, समझे? अरे जाओ यार, संडे का प्लान बनाओ। कस्तूरी की चाट खिलाओ, दोपहर को सिनेमा ले जाओ, शाम को फाउंटेन पार्क ले जाओ और रात को बढ़िया सा सिटी सेंटर में डिनर खिलाओ। अरे भैया अगर ठान लो ना तो कश्मीर क्या, मेरठ में खड़े होकर कह सकते हो कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। अरे सॉरी, ये साड़ी 500 की नहीं 4000 की है। अरे साड़ी के नहीं, संडे की एडवाइस के दे रहे हैं, रख लो हमारी तरफ से। अरे करोड़ों की एडवाइस दी है, 500 लेकर क्या करेंगे? रख लो, जब भाभी जी को सिनेमा लेकर जाओगे ना तो समोसों के साथ साथ पॉपकॉर्न भी खिला दो। जाओ। धन्यवाद भाई साहब। तो जैसा कि आपने देखा, एक कंजूस पति को मुफ्त की सलाह मिली कि वो अपने बीवी के साथ इतवार कैसे मनाए। अगर बीवी हमारी कुसुम जैसी हो तो सवाल बनता है कि वो इतवार क्यों मनाए। खैर, निजी पीड़ा साइड में रखते हुए भाई से कैमरामैन नाबिल यूसुफ के साथ शाहनवाज, मेरठ। कन्हैया जी आ गए, आगे कन्हैया जी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। ओ भैया किधर है? कन्हैया जी, आपकी जन्माष्टमी थोड़ी देर से नहीं निकल रही है? ये तो हमारी तरफ से भोलेनाथ को थैंक्स है। प्राणनाथ, क्षमा याचना, परंतु अब घोष वसुदेव को, प्रज्ञाता बाबा बर्फानी को, ये तो कदाचित अनुचित है। कृष्ण जी का नाम लेके शिव जी को क्यों जय कर रहे हैं? दीदी पूछ रही है। अरे भगवान तो एक ही है ना। वो ज़ैत्रे सरोज उजोत हुई, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है, हमें 500 साड़ियों का ऑर्डर मिला है और क्लाइंट ने हमें एडवांस दिया है, इसलिए हम आप सबके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये तुम्हारे लिए महकने वाली अगरबत्ती और अगरबत्ती स्टैंड। ये तुम्हारे लिए वुडन हैंडल वाली सेट, करची सेट। ये तुम्हारे लिए मेकअप का सामान और ये आपके लिए साहित्य की किताबें और ये तुम्हारे लिए फ्रेंच गानों की सीडी लेटेस्ट। स्वामी, द्वितीय क्षमा याचना, परंतु हम तो एकमात्र चंदन गंधकार निर्मित श्याम रंग रूपी प्रभु प्रसन्न यंत्र ही उपयोग करते हैं। सिर्फ चंदन की ही अगरबत्ती इस्तेमाल करती हैं, कह रही हैं दीदी। और ये वुडन हैंडल वाली करची
तो बहुत बेकार होती है, 2 दिन में ही टूट जाएगी। कन्हैया जी, ये किताब तो मैं ऑलरेडी 3 बार पढ़ चुकी हूँ। और मैं तो ये गाने सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ। कन्हैया जी, आप ये मेकअप का सामान इस कंपनी का क्यों लाए हैं? ये तो मम्मी जी की उम्र की आंटियां यूज करती हैं। नखरे तो देखो इन पाँचों के, एक तो भैया इतने प्यार से लाया है। ठीक है, लाइए, हम बदल के आप सबके लिए कुछ और ले आएंगे। रुआनु, रिगोटिजो, हम सब मजाक कर रहे थे। जैसे कृष्ण जी गोपियों को छेड़ते थे, वैसे गोपियों ने कन्हैया जी को छेड़ दिया। कह रही है दीदी। कब? मन में कह रही है दीदी। ओ। देख क्या रही हो मैया? लगता नहीं तेरे लिए कुछ लाया है। चल सावधान इंडिया ही देखते हैं। हाँ चौकसी साहब, अरे नहीं, वो संडे को तो दुकान बंद ही रखते हैं, आप सोमवार को आ जाइए। नहीं नहीं, कल नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ, संडे? 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 पता नहीं भैया, ये तेरे कर्मों का फल है या इन पांचों के कदमों का। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है भैया। मेरे लल्ला खूब तरक्की कर। देख भैया, तेरे लिए काले कराया हूं। लगता है मेरे लिए साड़ी लेकर आया। कांजीवरम है या बनारसी? अरे काम भैया, साड़ी नहीं, तेरे लिए भगत हलवाई की बालूशाही लेकर आया हूँ। का हंस खा रही है? कुछ नहीं, लो मैया अपना गिफ्ट ले लो। अरे अब अगर कोई माली हो तो रोज फूल लेकर आएगा का? हाँ, कभी कभी तो कांटे भी चुभाएगा। चुभा लो मैया, मतलब खा लो मैया। तो भी ले भैया। बहुओं का जादू चला कुंती माई, बेटा हुआ पराया कुंती माई। अरे गिफ्ट ले गई पांचों लुगाई, और मैया के हाथ में आई सिर्फ बालूशाही। सही है साले साहब, पांचों के लिए तोहफा लाए हो और हमारे लिए ठेंगा। बीवी कहाँ गई? जीजा को भूल गए यार। कम से कम गोंद का डब्बा तो ले आते। गोंद का डब्बा? हाँ, उस उनके मुंह पे लगा दें यार, चैन की नींद तो आए रात को। स्वामी, हमें आपके समकार सम्मिलित होकर देवी सेवा हेतु काली पलटन देवालय पारायण करना है। आपके साथ काली पलटन मंदिर जाना चाहती, आप उन्हें ले जाएंगे? पूछ रही हैं दीदी। हाँ, मंदिर तो लेके ही जाएंगे। साले साहब को बचपन से भंडारा खाने का शौक है। वहाँ देवालय के मन भावन मोक्षकरण आहार व्यंजन के निशुल्क वितरण का प्रबंध नहीं है। वहाँ भंडारा नहीं लगता, कह रही है दीदी। कोई बात नहीं, फिर भी चलेंगे। और जब जाएंगे ना तो मैं भी साथ में जाऊंगी। हाँ हाँ, लेके जाएंगे। मेरठ में संस्कृत का गाइड कहाँ मिलता है? संस्कृत में कहाँ, दीदी तो हिंदी में बात करती हैं। लेकिन मुझे सराय मार्केट जाना है, वहाँ मसालों और अचार का बहुत बड़ा बाजार लग रहा है। तो तुम ये जो अचार और मसाले घर पे बनाती हो वो सराय बाजार में बेचने के लिए? नहीं नहीं कन्हैया जी, खरीदने जाना है। कमाल है, आपको तो लहसुन के पेड़ से लेकर नीम की बर्फी तक बनानी आती है। ये कमबख्त अचार कौन सी चीज है जो बाहर से लाना पड़े? कभी कभी बाहर का भी टेस्ट करना चाहिए। अब भगवान तो घर पे भी होते हैं, फिर भी मंदिर तो जाते हैं ना। ठीक है, तो जिस दिन जाएंगे उस दिन पहले काली पलटन माता के दर्शन कर लेंगे और फिर वहां से सराय बाजार चलेंगे, ठीक है ना? अरे चौकसी साहब, पता है आपको अर्जेंटली चाहिए, लेकिन संडे को दुकान नहीं खोलेंगे। संडे को छुट्टी है बस। कन्हैया जी, और सुनिए ना, मुझे मेरठ यूनिवर्सिटी जाना है। अरे आप पहले ही एमए हैं, अब और कितना पढ़ेंगी? पढ़ना नहीं है, खरीदना है। खरीदना? मेरठ यूनिवर्सिटी? अरे चांस ही नहीं है, सरकारी है वो तो। नहीं कन्हैया जी, यूनिवर्सिटी में बुक्स एग्जीबिशन लगा है, कोई भी किताब खरीदने पर 70% की छूट। तो आप चलेंगे ना मेरे साथ? अरे जरूर चलेंगे, किताबें ही तो खरीदनी है, कोई आईपीएल टीम थोड़ी। ठीक है,
तो फिर कल ही चलते हैं। कल संडे है ना, वरना सारी अच्छी किताबें छट जाएंगी। ठीक है, हमारी भी कल छुट्टी है, कल जरूर चलेंगे। थैंक यू। कन्हैया जी, मेरे ना मोबाइल का कवर पुराना हो गया है। लिखो, माई कवर इज गेटिंग ओल्ड, OLD। कन्हैया जी, मुझे स्टेटस अपडेट करने के लिए अंग्रेजी पूछनी है? नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरा कवर पुराना हो गया, मुझे नया कवर चाहिए। और हाँ, मुझे ना साथ में एक पोर्टेबल शीशा भी चाहिए और नई सैंडल्स भी। और हाँ, रात को सोने के लिए क्यूट सी जुराबें भी चाहिए। और ये तो दोपहर तक का सामान हुआ। शाम को आते वक्त ना हम इतवार बाजार से नए लिपस्टिक्स भी ले लेंगे। इतवार बाजार? हाँ, कल संडे है ना, आप मुझे लेके जाएंगे ना? पहले यूनिवर्सिटी कैंपस, फिर मॉल में शॉपिंग और अब इतवार बाजार। ठीक है, चलेंगे। थैंक यू। अगोश ओवा त्रोआ। बताओ, लेफ्ट वाला गाल या राइट वाला गाल? अरे जल्दी सिलेक्ट करो, लेफ्ट या राइट। चलो मैया, क्या है ना, उनकी आग से हमारी रसोई की रोटी नहीं सिकेगी, तो तुम चलो। राइट। मतलब फिल्म? फिल्म? हाँ, तुमने राइट गाल चुना मतलब फिल्म। अगर लेफ्ट वाला चुनते तो लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते। मतलब तुमने फिल्म चुनी है तो अब हम फिल्म देखने जाएंगे। कल संडे है ना, 2 बजे का मैटिनी शो, कॉर्नर सीट बुक कर लिया मैंने। सारी हांसी जुकाम कमजोरियां आज दूर कर लो। कल मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए, ओके? कल कैसे मैं उसको छोड़ के? हाँ जी, सॉरी, आप फोन पे बात करने लग गए थे, बात बीच में ही रह गई। कल आपकी छुट्टी है ना, तो हम दीदी के काली पलटन मंदिर और मेरे सराय बाजार कल ही जाएंगे। यथार्थ। संडे का प्लान पांचों ने बना लिया।